हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर मीन्स जब हम दो अलग अलग मैच्योरिटी वाले ऑप्शंस को यूज करें तो वो स्ट्रेटेजी को कहते हैं कैलेंडर। और स्प्रेड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बाई एंड सेल ऑप्शन। इसका मतलब यदि हम एक मैच्योरिटी के ऑप्शन को बाई करें और दूसरी मैच्योरिटी के ऑप्शन को बेचें तो वो बनेगा कैलेंडर स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी जुलाई की मैच्योरिटी शुरू हुई है तो हमने जुलाई का 6000 का कॉल 90 रुपीज में बाई किया। अगस्त की मैच्योरिटी, क्योंकि इससे लंबी मैच्योरिटी है इसलिए हमेशा उसका ऑप्शन और महंगा चलेगा, तो अगस्त का ऑप्शन 6000 का कॉल हमने बाई किया। तो जुलाई का ऑप्शन सेल किया, अगस्त का ऑप्शन बाई किया। तो जुलाई का ऑप्शन सेल करेंगे तो हमें 90 रुपीज मिले और अगस्त का ऑप्शन बाई करेंगे तो हमें 145 रुपीज पे करने को आया। तो नेट ये स्प्रेड बनाने के लिए हमने टोटल 55 रुपीज चुकाए। अब यदि मार्केट में मैच्योरिटी मान लीजिए 6000 की 6000 पे ही आ जाती है, मतलब इसी लेवल पे मैच्योरिटी आ जाती है, तो हमने जो करंट मंथ का ऑप्शन बेचा था और मार्केट यहीं का यहीं पे क्लोज हो गया, इसलिए ये पूरा ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे उसका प्रीमियम हो जाएगा मैच्योरिटी पे जीरो। और यहां पे क्योंकि ये ऑप्शन जो हमने बाई किया हुआ है 6000 वाला, वो ऑप्शन मार्केट में घटेगा, लेकिन वो घटकर के पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा क्योंकि उसका अभी एक मंथ बाकी है मैच्योरिटी का। हम ये देख रहे हैं जुलाई की मैच्योरिटी पे, तो जुलाई की मैच्योरिटी पे अगस्त की मैच्योरिटी में अभी एक मंथ बाकी है, तो एक महीने पहले वो ऑप्शन का प्रीमियम लगभग 100 रुपए चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे हमें पूरा 90 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन हमने सेल किया था वो करंट मंथ का था और मार्केट यहीं का यहीं रह गया, तो वो पूरा का पूरा जीरो हुआ। तो यहां पे हमें पूरा 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और यहां पे हमें 45 रुपीज का ही लॉस हुआ कि हमने ये ऑप्शन 145 में बाई किया, पर एक महीना जाने पर ये ऑप्शन अभी भी 100 रुपए का तो चल रहा होगा, इसलिए हमें यहां पे 45 का लॉस हुआ। तो नेट हमें 55 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सॉरी, नेट हमें 45 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब मार्केट अगर यहीं का यहीं पे रहा तो ये स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट किया। अब मान लीजिए मार्केट घट जाता है, मार्केट घट के 5700 हो जाता है जुलाई की मैच्योरिटी पे, तो 5700 हो जाएगा तो ये कॉल तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा जीरो होना ही है। करंट मंथ का ऑप्शन था, मैच्योरिटी 6000 का कॉल बाई किया हुआ, सॉरी सेल किया हुआ था, और मार्केट 5700 अगर मैच्योर होता है तो 6000 का कॉल जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमें पूरा 90 रुपए का लॉस होगा। और ये जो ऑप्शन है अगस्त वाला, क्योंकि मार्केट 300 पॉइंट टूट गया और एक मंथ भी खत्म हो गया, अब एक ही महीना मैच्योरिटी का बाकी है, इसलिए इसका प्रीमियम भी लगभग 10-15 रुपए रह जाएगा। तो मार्केट यदि टूटा एब्रप्टली तो दोनों के दोनों ऑप्शन टूट गए, तो हमने जो नेट 55 रुपीज चुका रखे थे वो दोनों के बीच में डिफरेंस खाली 10 रुपए का ही रह गया, तो नेट 45 रुपीज का मुझे लॉस हो गया। सिमिलरली यदि मार्केट एब्रप्टली बढ़ जाता है, 6300 हो जाता है, तो ये कॉल तो एग्जैक्ट 300 रुपये होगा। जो 90 रुपए में हमने बेचा था वो 300 रुपए हो जाएगा। और जो 145 वाला ऑप्शन है वो भी, क्योंकि मार्केट बढ़ेगा, 300 पॉइंट बढ़ गया तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन अब उसमें टाइम वैल्यू कम रहेगी और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो वो भी 300 की जगह पर 310 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे मुझे 210 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि 90 रुपए में मैंने बेचा था और 300 रुपए हो गया, इसलिए 210 का नुकसान हुआ। और यहां पे क्योंकि मैंने 145 में खरीदा था और वो 310 हो गया, इसलिए मुझे 155 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सॉरी 165 का प्रॉफिट हो गया। तो नेट मुझे 45 रुपीज का लॉस हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब मैं करंट मंथ के ऑप्शन को बेचता हूं और नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन को खरीदता हूं, तो मार्केट यदि रेंज में रहे तो वो प्रॉफिट करता है, और मार्केट यदि नीचे या ऊपर चला जाए तो वो लॉस करता है। इसको यदि ग्राफिकल मैनर में देखें
तो यहां पे मैंने 6000 का सितंबर का ऑप्शन बाई किया है और 6000 का अगस्त का ऑप्शन सेल किया है। तो करंट मंथ का ऑप्शन सेल किया, नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बाई किया। तो यहां पे यदि मार्केट रेंज में रह जाता है मैच्योरिटी पे तो मुझे पूरा प्रॉफिट हो जाता है, और यदि मार्केट वॉलेटाइल होता है और ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। लॉन्ग क्यों कहा? क्योंकि जब हमने ये स्प्रेड बनाया था तो 90 रुपए रिसीव किए और अगस्त का जो ऑप्शन बेचा था नेक्स्ट मंथ का उसमें 145 रुपीज हमने पे किए, तो नेट हमने यहां पर 55 रुपीज पे किया। तो जब भी हम प्रीमियम पे करते हैं तो हम प्रीमियम तभी पे करते हैं जब हमने कुछ लॉन्ग किया हो। मतलब मैं कॉल बाई करता हूं तो प्रीमियम पे करता हूं, पुट बाई करता हूं तो प्रीमियम पे करता हूं, मतलब लॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो प्रीमियम पे करता हूं। इसलिए क्योंकि यहां पे मैंने नेट प्रीमियम पे किया, इसलिए हमने स्ट्रेटेजी का नाम रख दिया लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। सो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड जब मार्केट रेंज में रहता है तो प्रॉफिट करता है, और जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है तो लॉस करता है। हम उस कैलेंडर स्प्रेड के लिए फिर से आपको एक पॉइंट कहेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड तभी ज्यादा ट्रेड करने में फायदा है जब हम वॉलेटिलिटी, ऑप्शन प्राइसिंग और ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझते हो, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में स्पॉट के मूवमेंट से ज्यादा वॉलेटिलिटी के मूवमेंट से इंपैक्ट आता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर कोर्स करने के बाद ही कैलेंडर स्प्रेड में ट्रेड करें। तो ये था लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड जो रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट करता है और वॉलेटाइल मार्केट में लॉस करता है। थैंक यू।